students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 10 of class 8. The name of the chapter is Grandfather is Love for Python. एक दादाजी हैं और उन्हें पाइथन जो एक स्पीशीज़ है स्नेक्स की, जो सांपों की जाति होती है, उसमें एक पाइथन है अजगर, उससे वो बहुत प्यार मतलब ग्रैंडफादर जो है उनसे प्यार करते हैं पाइथन से। तो वो प्यार जो पाइथन का ग्रैंडफादर के लिए है, क्या वो फैमिली में भी उनका वो प्यार पसंद करा गया या नहीं, फिर उन्होंने उस पाइथन का क्या करा। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ग्रैंडफादर कुड never resist buying unusual pets, and one day he paid a snake charmer in the bazaar for rupee for a young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls. ग्रैंडफादर को पालतू जानवरों को रखना बहुत पसंद है। वो पालतू जानवर पालते हैं, उन्हें बहुत शौक़ है उनका। और एक बार ऐसे ही वो जो ये होते हैं सपेरे जो होते हैं, सांप वगैरह जो रखते हैं, उनसे वो एक पाइथन को लिया है जो कितना लंबा था, कम से कम 4 फुट लंबा था वो। और 4 रुपये में वो उसको बाज़ार से वो ले आए। और वो जो पाइथन था जो वो पाइथन था उसको वो सभी मतलब जो ईगर बॉयज़ मतलब उत्सुक हो रहे थे, खुश हो रहे थे, बॉयज़ और गर्ल्स, उन सबको भीड़ में उन सब की उस पर नज़र थी जब वो उन्होंने ख़रीदा था। ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड द गैदरिंग बाय स्लिंगिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर्स एंड वॉकिंग बैक होम विद इट। दादाजी ने उसे अपने कंधों पर उठाकर उस पाइथन को सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वो अपने घर की तरफ चले गए। द फर्स्ट टू सी देम वाज टोटो स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। सबसे पहले तो उसे टोटो ने देखा जो कि जैकफ्रूट की ब्रांच पर लटक रहा था। One look at the python, ancient enemy of his race, and he fled into the house squealing with fright. पाइथन को देखो, ये उसके वो जो पाइथन है मतलब उन्हीं की एक प्रजाति, दुश्मनों की एक प्रजाति में से है वो टोटो की, और इसलिए वो उसे देखकर डर की वजह से चिल्ला कर वो घर के अंदर उड़ता हुआ चला गया। The nose brought grandmother onto the veranda where she nearly fainted at the sight of the python curled round grandfather's throat. जैसे ही उन्होंने जब ये आवाज़ सुनी, इस तरह से चिल्लाने वगैरह की आवाज़ सुनी, तो दादी जो है वरांडा में आई और उन्होंने देखा कि दादाजी के गले में चारों तरफ एक पाइथन फंसा हुआ है, मतलब पूरे गर्दन में चारों तरफ घूमकर वो बैठा हुआ है उसकी गर्दन पर, ग्रैंडफादर की गर्दन पर। तो वो तो देखकर इस दृश्य को लगभग बेहोश सी ही हो गई। It will strangely you to death, she cried. Get rid of it at once. Nonsense, said grandfather. He is only a young fellow. He is soon get used to us. ये तो तुम इससे मतलब ये तो तुम्हें मार ही डालेगा। वो चिल्लाई, मतलब दादी चिल्लाई कि जो तुम्हें मार ही डालेगा, दादा से बोलने लगी। और इसे तुरंत छोड़ कर आओ। नॉनसेंस, क्या है, बेवकूफ़ी है, ग्रैंडफादर ने कहा। ये तो छोटा सा साथी है और जल्दी ही हमारे साथ घुल मिल जाएगा। He might indeed, said grandmother, but I have no intention of getting used to him. हो सकता है, दादी ने कहा कि हो सकता है वो जल्दी घुल मिल जाए, लेकिन दादी ने कहा कि लेकिन मुझे इसके साथ घुल मिलने में कोई रुचि नहीं है। And you know your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. और तुम्हें पता है कि तुम्हारी कज़न माबेल हमारे साथ कल यहाँ आ रही है हमारे साथ रहने के लिए। She'll leave the minute she knows there is snake in the house. वो एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी अगर वो घर में इसको देख लेगी, स्नैक को देखेगी घर में। Well, perhaps we should show it to her as soon as she arrives, said grandfather, who did not look forward to the visit of the relatives. You will do no such things, and grandmother. तो फिर दादाजी कहते हैं कि ठीक है, फिर तो मैं इसे जब वो आएगी मैं उसे गेट पर ही उसको ये स्नैक दिखा दूंगा। उनको कोई रिलेटिव्स उनके यहाँ रहने के लिए आए, इसके लिए इसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी ग्रैंडफादर के मन में। तो ग्रैंडमदर ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। Well, I can't let it loose in the garden. It might find its way into the poultry house, and where would we be? ठीक है, मैं इसे गार्डन में मतलब ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं इसे गार्डन में नहीं छोड़ सकता। दादाजी बोलते हैं मैं इसे गार्डन में नहीं छोड़ सकता क्योंकि वहाँ पर पोल्ट्री है, मतलब जो मुर्गी वगैरह होती है उनका घर है वहाँ पर, और वो उसे खा जाएगा, पाइथन उनको खा जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ भी नहीं छोड़ सकता। ओह हाउ इरिटेटिंग यू आर, ग्रम्बल्ड ग्रैंडमदर। बड़बड़ाते हुए ग्रैंडमदर कहते हैं कि तुम कितना इरिटेटिंग कर रहे हो। लॉक द थिंग इन द बाथरूम, देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम एंड गेट हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट इट। तुम इसे
इसे बाथरूम में छोड़कर आओ और इसे दरवाजे को बंद कर दो और फिर तुरंत उसके पास जाओ जहाँ से जिस आदमी से तुम इसे खरीद कर लाए हो उसे बुलाओ और उसे वापस इसको दे दो। एंड सो इन माई awestruck presence grandfather took the python into the bathroom and placed it in the tub. After closing the door on it, he gave me a sad look. और इस तरीके से फिर ग्रैंडफादर को ये बात, मतलब उनकी तो सांस अटक गई थी कि मतलब बेचारे को ऐसे बंद करना पड़ेगा, तो लेकिन फिर उन्होंने उसे वो बाथरूम में गए और उन्होंने उसे टब में रखा और दरवाजे को बंद कर दिया। और जब दरवाजे को बंद करे, दरवाजे बंद करने के बाद वो मेरी तरफ उसे बड़े उदास से चेहरे से वो मुझे देख रहे थे। Perhaps grandmother is right this time, he said. After all, we don't want to snake to get hold of Toto and it's sure to be very hungry. शायद इस बार दादी माँ बिल्कुल सही है। आखिरकार हम नहीं चाहते कि स्नैक टोटो आप मतलब पकड़े, ये हम स्नेक को नहीं चाहते हैं कि टोटो उसे पकड़े और जो है वो बहुत भूखा भी होगा। He hurried off to the bazaar to look for the snake charmer. स्नेक चार्मर मतलब होता है वो सपेरा जिसको बोलते हैं, उसे इंग्लिश में स्नेक चार्मर बोला जाता है। तो वो जल्दी से फिर बाजार में वहीं गए जहाँ पर उन्होंने स्नेक चार्मर के पास गए जहाँ पर उन्होंने वो सांप खरीदा था। But he had gone for about 2 hours while grandmother paced up and डाउन द वरांडा। और फिर लेकिन फिर वो उदास से चेहरे का 2 घंटे बाद वो उदास से चेहरे के साथ आए तो समझ गए दादी माँ तब तक बरामदे में जो है टहल रही थी, मतलब ऐसे ही टहल रही थी वो बरामदे में। जब दादाजी वापस आए तो उनका उतरा हुआ चेहरे को देखकर हम समझ गए थे कि उन्हें वो स्नेक चार्मर यानी कि वो सपेरा नहीं मिला जिससे उन्होंने वो सांप लिया था, पाइथन लिया था। वेल देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ सेड ग्रैंडमदर, लीव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर। वे ठीक है तो फिर अब तुम्हें इसे खुद ही इसे पकड़कर नदी के उस पार जंगल में छोड़कर आ जाना है। All right, but let me feed it first, said grandfather and went into the bathroom, followed in single file by myself, grandmother and the cook and gardener. ठीक है ऐसा ही कर दूंगा मैं, लेकिन पहले ये भूखा है, मैं पहले इसे कुछ खिला देता हूँ। लेकिन जब दादाजी फिर चलते हैं, जब बाथरूम की तरफ जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं। दादाजी के साथ मैं अकेला था, उनके पीछे अकेला मैं ही था और बाकी ग्रैंडमदर और जो पकवैया मतलब जो कुक है उनका वो और गार्डनर ये सब भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप इनटू द रूम। ग्रैंडफादर ने दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर कदम रखा। आई पीप्ड राउंड हिज लेग्स। पीप्ड मतलब होता है झांकना। वो जो है मैं अपने दादाजी की टांगों में से झांक कर देख रहा था। वाइल द अदर्स स्टेड वेल बिहाइंड, जबकि और सब मेरे पीछे थे। वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर। हमें कहीं भी पाइथन नज़र नहीं आया। ही इज़ गॉन, वो चला गया था। ग्रैंडफादर ने अनाउंस किया, ग्रैंडफादर ने बताया कि वो चला गया है। ही कुड नॉट हैव गॉन फार, सेड ग्रैंडमदर ने कहा कि वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लुक अंडर द टब, टब के नीचे देखो। वी लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वाज नॉट देयर। द ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो, वी लेफ्ट इट ओपन। ही सेड ही मस्ट हैव गॉन दिस वे। दादी माँ ने कहा टब के नीचे देखो। उन्होंने टब के नीचे भी देखा लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। फिर दादाजी ने विंडो को खुले हुए देखा, तब उन्होंने कहा कि शायद ये जो पाइथन है ये यहाँ से चला गया होगा। तो दादी माँ कहती हैं अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable and the poultry shed, but the python could not be found anywhere. जब दादाजी ने कहा कि यहाँ से विंडो से कहीं चला गया है तो सब जगह फिर ढूंढ मचने लगी और सभी जगह देखा गया, घर में, किचन में, गार्डन में, स्टेबल मतलब अस्तबल में और पोल्ट्री शेड में, सब जगह देखा गया लेकिन पाइथन कहीं भी नहीं मिला। He must have gone over the garden wall, said grandfather. He will be well away by now. वो गार्डन की दीवार के ऊपर से चला गया होगा, दादाजी ने कहा, और वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। I certainly hope so, said grandmother with a look of relief. मुझे ऐसा ही लगता है, दादी माँ ने कहा विद और एक सांस भरी और एक बड़ी ठंडक की सांस ली। Aunt Mabel arrived the next day for a 3 weeks visit and for a couple of days grandfather and I were a little worried in case the python made another appearance. Aunt Mabel जो आने वाली थी वो अगले दिन हमारे यहाँ 3 हफ्तों के लिए रहने के लिए आ गई थी और दोनों कपल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर के लिए तो चिंता हो गए थे पाइथन के लिए।
और वो कहीं भी देखा, वो कहीं भी नहीं मिला था। 2 दिन तक तो मिला ही नहीं, बट तीसरे दिन लेकिन जब वो फिर भी नहीं मिला तब उन्हें लगा कि वो शायद कहीं दूर चला गया है। उन्हें फिर ऐसा लगा, दादाजी को भी और दादी को भी। And then towards evening we were startled by a scream from the garden. Seconds later Aunt Mabel came flying up the veranda steps looking as though she had seen the devil. और तभी शाम के टाइम पर हम लोग गार्डन से मतलब हम गार्डन से दूर ऐसे ही मतलब इंजॉय कर रहे थे, और मतलब हम ऐसे बैठे हुए थे, तभी बहुत तेज़ की चीख की आवाज़, उन्हें गार्डन में बैठे हुए उन्हें वहाँ से गार्डन से उन्हें बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। हमें सबको गार्डन से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। और सेकंड लेटर उसके बाद आंट मेबल मतलब बरामदा से उछलती कूदती, डर की वजह से, जैसे डर से उछलते कूदते इस तरह से कूदती हुई वो आई, और उन्होंने वो ऐसे आ रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे कि उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। ऑन द गवावा ट्री शी गैप्स्ड, हाफते हुए उन्होंने कहा, अमरूद के पेड़ पर। आई वॉज रीचिंग फॉर अ गवावा व्हेन आई साइड स्टेयरिंग एट मी, और जैसे ही मैं गवावा के लिए पहुंची, मैंने वहाँ पर मैंने उसे देखा और मुझे स्टेयरिंग कर रहा था, घूर रहा था। द लुक इन इट्स आईज एज थो इट वुड ईट मी अलाइव, और मुझे इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वो मुझे खा जाएगा। कम डाउन माई डियर, अर्ज ग्रैंडमदर, टेल अस व्हाट डिड यू सी। शांत रहो मेरी प्यारी और धीरे से बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुमने क्या देखा है। आई स्नेक सोफ्ट ऑन्ट मेबल, सिसकते हुए ऑन्ट मेबल ने कहा, स्नेक अ ग्रेट कंस्ट्रिक्टर, एक बड़ा सा पाइथन, इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग ऑन द गवावा ट्री, कम से कम 20 फुट लंबा गवावा ट्री, गवावा के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। इट आइज वर टेरिबल, उसकी आंखें बहुत भयानक थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मुझे खा ही जाएगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांस एंड ग्रैंड फादर सैड, मेरे दादाजी और दादी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आई विल गो आउट एंड किल इट, मैं ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा और उसे मार दूंगा। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला, और एक अम्ब्रेला को लेकर जब वो गार्डन में गए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी कि पाइथन वहाँ से जा चुका था जब वो गवावा ट्री के पास गए। आंट मेबल मस्ट हैव फ्राइटेंड इट अवे, आई सेड, आंट मेबल बहुत ही डर गई थी, मैंने कहा। आई सैड, हुश सैड ग्रैंड मदर, आंट मेबल ऐसी लग रही है जैसे कि कितनी डरी हुई है, मैंने कहा, लेकिन ग्रैंड मदर ने हिश करके मुझे चुप कर दिया। वी मस्ट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे बट हर आइज वर अलाइव विद लॉटर, हमें आंट के बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, आंट मेबल के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी आंखों में भी थोड़ी सी शरारत थी, थोड़ी सी हंसी थी। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन began to make a number of appearances always at the most unexpected places. The hunt continued. अब जो पाइथन था वो वो बार बार दिखने लगा था, वो कई बार दिख चुका था, और ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर वो दिखने लगा था और उसकी खोज जारी थी। One morning I saw the python curled upon the dressing table gazing at his own reflection in the mirror. एक सुबह मैंने तो पाइथन को ड्रेसिंग टेबल पर देखते हुए देखा और वो शीशे के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। I went for grandfather but by the time we returned to the room the python had moved on, और जब मैं ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए गया और जब तक मैं वापस आया तो वहाँ से तब तक पाइथन वहाँ से जा चुका था। He was seen in the garden and once the cook saw him crawling up the iron ladder to the roof, और एक बार जो गार्डन था, जो एक बार उसे गार्डन में देखा गया था और एक बार तो जो हमारा कुक है उसने उसे लोहे की सीढ़ी पर चढ़ते हुए, छत पर चढ़ते हुए देख लिया था। Admiring himself in the mirror, then he found him on the dressing table a second time admiring himself in the mirror. Evidently he was fascinated by his own reflection, और फिर से मैंने उसे दोबारा से ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए देखा था, और हालांकि वो जो बहुत अपने रिफ्लेक्शन से बहुत ही फैसिनेटेड हो रहा था। All the attention he is getting has probably made him conceited, said grandmother. grandmother ने कहा कि ये सारा ध्यान उसे ये बहुत ज़्यादा ध्यान मिलने की वजह से उसके अंदर घमंड आ गया है। grandmother ने कहा anyway now we know his weakness, said grandfather. grandfather ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मुझे उसकी वीकनेस का पता चल गया है, क्या है उसकी कमजोरी। Are you trying to be funny? grandmother ने कहा क्या तुम मजाक कर रहे हो। The python is becoming vain so it should be easier to catch him, explained grandfather. अब पाइथन जल्दी ही मिल जाएगा, अब उसे पकड़ना आसान हो जाएगा, ग्रैंडफादर ने कहा। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज विद अ मिरर at one end. In the cage he left a juicy chicken and several other things. The opening was fitted
अप विद अ ट्रैप डोर। ग्रैंडफादर ने फिर अब एक ट्रैप बनाना शुरू कर दिया था, जाल सा बनाना शुरू कर दिया था, और उस जाल के एंड में उन्होंने एक शीशा रख दिया था और एक फ्लैशी चिकन यानी कि ताज़ा सा चिकन रख दिया था और कुछ खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर रख दी थी, और एक ट्रैप डोर यानी कि गुप्त डोर जैसा होता है वो भी उसमें लगा दिया था। ठीक है। आंट मेबल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम we set up the trap, but we had to go on with the project because we could not have the python prowling about the house indefinitely. आंट मावल पहले ही वहाँ से जा चुकी थी जब हम जाल बना रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान जाल बनाने में ही लगा रहा क्योंकि हमें वो जाल बनाना, हमें पाइथन को पकड़ना तुरंत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। A python is bite not poisonous but it can swallow a live monkey and it can be a risky playmate for a child. पाइथन वैसे जहरीला नहीं होता है, लेकिन वो एक बड़े से जीवित जो जिंदा मंकी है उसको पूरे के पूरे को वो गटक सकता है, और जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए भी वो नुकसानदायक था। For a few days nothing happened. कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ। And then as I was leaving for school, one morning I saw the python in the cage. He had eaten everything left out for him and was curled up in front of the mirror with something that resembled a smile on his face, if you can imagine a python smiling. फिर कुछ ही तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा कि पाइथन शीशे के सामने बैठा हुआ है, ऐसे मतलब गोल गोल करके क्रोल्ड सा करके बैठा हुआ है, और जो चिकन फ्रेश और जो खाना वगैरह जो वहाँ रखा था वो सब उसने खा लिया था और शीशे के सामने एक मुस्कुराहट सी कर रहा था। I lowered the trap door gently, but the python took no notice of me. मैंने वो ट्रैप डोर जो गुप्त दरवाज़ा था उसको धीरे से उसको नीचे कर दिया था, लेकिन पाइथन ने नोटिस नहीं किया। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन अ टांगा एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड। जो ग्रैंडफादर थे और जो गार्डनर था हमारा, हम उन दोनों ने उस केज को, पिंजरे को, उसको तांगे में रखा और जंगल में और नदी पार उसे ले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल। उन्होंने उस ट्रैप डोर को खोल दिया और उस केज को जंगल में ही छोड़ दिया। व्हेन दे वेंट अवे, जब वे दूर चले गए, जब वे वहाँ से चले गए, द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट। जब वे वहाँ से चले गए तो पाइथन तब भी उसके केज से बाहर नहीं आया था। आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम। उसका मन उसके शीशे से आगे हटने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सेड ग्रैंडफादर, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉलिंग इन लव। ग्रैंडफादर ने कहा कि उसका शीशे के सामने से मन बिल्कुल नहीं कर रहा था हटने का, और मैंने पहली बार किसी स्नेक को प्यार में पड़ते हुए देखा है, ग्रैंडफादर ने कहा। तो ये थी पाइथन की स्टोरी। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।